नेदरलैंड्स, जो है तो बहुत छोटा लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। एक समय ऐसा भी था जब डच लोगों का पूरी दुनिया में साम्राज्य फैला हुआ था। तो चलो नीदरलैंड्स ही चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में थोड़ा। जर्मनी से चलते चलते बॉर्डर क्रॉस कर लिया और मैं पहुंच गया हूँ नीदरलैंड्स। तो ये है नीदरलैंड्स का छोटा सा टाउन रोरमाउंट। एक समय था जब ये देश बहुत बुरी स्थिति में था। गरीबी थी, जमीन दलदल जैसी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदला। उस समय ये एक आजाद देश भी नहीं था, स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो मैं आ गया दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक, सबसे अच्छी इकॉनमी इनकी। और एक ज़माने में स्पेन के अंदर रहते थे, स्पेन के ये का डिनोमिनेशन में थे। आज ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एडवांस इकॉनमी है और बहुत खूबसूरत कंट्री है। इसका नाम है नीदरलैंड्स। इसे हॉलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड्स भी बोलते हैं, और इसे इटालियन में पाइसी बासी बोलते हैं, क्योंकि ये समुद्र के तल से बहुत नीचे है। उनको मिट्टी डाल डाल के ऊपर किया गया है। अब स्पेनिश कंट्रोल होने की वजह से ये लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे बाकी दुनिया से। उस समय के डच मर्चेंट चाहते थे कि वो पूर्वी दुनिया से, यानी इंडिया से, चाइना से एग्जॉटिक गुड्स जैसे स्पाइसेस, टिम्बर वगैरह लाएं और यूरोप में मुनाफे के साथ बेचें। लेकिन उस समय पूर्व में, यानी ओरिएंट में, पोर्चुगीज और स्पेनिश का कब्जा था। तो समुंदर के माहिर ये डच लोग पोर्चुगल के लिस्बन तक आते थे, स्पाइसेस खरीदते थे और वो स्पाइसेस को नॉर्दर्न यूरोप में मुनाफे के साथ बेचते थे। ये जिस शहर में हूँ इसका नाम रोरमोंड है। ये ज़्यादा दूर नहीं है जर्मनी के बॉर्डर से, और नॉन टूरिस्टी शहर है, तो टूरिस्ट कम है यहाँ पे, लोकलाइट ज़्यादा है। जब ये डच मर्चेंट पोर्चुगल से स्पाइस का ट्रेड कर रहे थे, तब स्पेन ने पोर्चुगल पे कब्जा कर लिया और स्पाइस ट्रेड इनका बंद करवा दिया। इससे डच इकोनॉमी की बैकबोन टूट गई। फिर डच मर्चेंट्स ने खुद ही ईस्ट के लिए एक्सपेडिशंस शुरू किए। उससे थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन एक्सपेडिशंस इतने सक्सेसफुल नहीं गए। फिर डच मर्चेंट्स ने फैसला किया कि एक कंपनी बनाई जाए जिसमें एक्सपेडिशन पे सब एक साथ जाएं और उस कंपनी के मुनाफे का शेयर हर उस डच मर्चेंट को मिले जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वह कंपनी होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डच मर्चेंट इंडोनेशिया जाते हैं, जकार्ता आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोकल लोगों पर बेइंतहा जुल्म करते हैं। यही तरीका इन्होंने इंडिया में अपनाया। फिर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के फार्मर्स से फोर्स्ड फार्मिंग करवाया करती थी, फिर उन क्रॉप्स को मोनोपलाइज कर लिया करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया में उगाई गई स्पाइसेस को पूरी दुनिया में 1500% के मुनाफे के साथ बेचती थी। कितना डरावना सा ये मेंशन है, बाप रे बाप। डर लगता होगा यार यहाँ पे रात को आने में। इतने डरावने क्यों भाई तुम लोग यहाँ के? इंडोनेशिया और इंडिया से कमाए हुए पैसों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की झोली भर दी। ये जापान के मर्चेंट्स को स्पाइसेस देते थे और बदले में चांदी ले लेते थे। फिर जब स्पेनिश एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ा तो 1648 में नीदरलैंड्स को इंडिपेंडेंस मिल गई। इस संपन्न देश में पानी का प्रकोप हमेशा से रहा है। समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण पानी नीदरलैंड्स का हमेशा से दुश्मन रहा है। यहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहा है। स्पेन से आज़ादी के बाद नीदरलैंड के शासकों ने हमेशा पानी के इश्यू पे फोकस किया है। इन्होंने लैंड रिक्लेमेशन किया है और कई सारे टेक्नोलॉजी से भरे तरीके निकाले हैं।
एक और चीज़ भी नोटिस की मैंने, यहाँ बहुत लंबे लोग हैं, यहाँ के आदमी और औरत सब इतने लंबे लंबे, मेरे को तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ के लोग आ गए हैं, और अजीब सी इनकी बिल्ट है। रईस कंट्री में होने की फीलिंग आ रही है सच में। नीदरलैंड यहाँ पे तो booking.com जो है, इतनी बड़ी होटल बुकिंग वेबसाइट है, वो उसका यहीं हेडक्वार्टर है अब नीदरलैंड में। नीदरलैंड्स यार, मुझे लगता है जब इंडोनेशिया में ये लोग आए होंगे, डच लोग, तो इंडोनेशिया वालों को डर नहीं लगा होगा कैसे लोग हैं ये लोग। बहुत डरावने हैं यार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनकी बुराई कर रहा हूँ या मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन वो हैं डरावने, डर लग रहा है देख के। इस देश की आबादी मात्र 1.5 करोड़ की होगी, लेकिन इस देश की इकॉनमी 1 ट्रिलियन US डॉलर की है। तो शाम का वक्त हो गया, तो अपना नीदरलैंड का ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सुंदर है नीदरलैंड, बहुत महंगा है, बहुत सुंदर है, बहुत अजीब है मेरे लिए, पहली बार आया हूँ इस कंट्री में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता रहूँगा। धन्यवाद।